नमस्कार, मैं हूँ बबीता। सुनाती हूँ आपको एक छोटी सी कहानी जॉन और जेनी की। दोनों की शादी को 10 साल हो गए थे। बड़ी हैप्पीली लाइफ थी, लेकिन अभी सब कुछ बदल गया था। दोनों में बात बात पे आर्ग्यूमेंट्स होती थी, झगड़ा होता था। कभी कभी तो झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि हफ्तों दोनों मिलते भी नहीं थे और बात भी नहीं करते थे। दोनों ने डिसाइड किया कि अभी हमें अलग रहना चाहिए, हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए और अपनी अपनी लाइफ में फिर से बाउंस बैक करना चाहिए। दोनों ने डिवोर्स फाइल किया और महीनों बाद उन्हें डिवोर्स मिल जाता है। जेनी ने जॉन से एलिमनी में उसका सब कुछ मांग लिया, उसका घर, उसकी ऑफिस, उसका बैंक बैलेंस, सब कुछ। फिर भी जॉन खुशी खुशी जेनी को सब कुछ दे देता है। जब वो कोर्ट से बाहर निकलता है तो उसके पॉकेट में सिर्फ $50 थे। फिर भी वो बहुत खुश था। वह सोचता है, अब मैं जी के क्या करूँगा, मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं, चलो मैं सुसाइड कर लेता हूँ। लेकिन सुसाइड करने के पहले इन $50 से अपनी लक को जरूर ट्राई करना चाहूँगा। और पहुँच जाता है कैसीनो में और वहाँ पर जाता है, देखता है एक लंबी सी क्यू लगी थी और वो भी क्यू के पीछे खड़ा हो जाता है। पास में एक टेबल थी, टेबल पे न्यूज़पेपर था और वो आज का पेपर था। उसमें गवर्नमेंट की एक अनाउंसमेंट थी, उसी जगह के पास में एक माइनिंग एरिया है, वो आज ऑक्शन होने वाली है। वो सोचता है कि यहाँ नहीं, मैं वहाँ अपना लक ट्राई करूँगा। वह ज़मीन गवर्नमेंट ने ली थी ये सोचकर कि वहाँ पे बहुत बड़ी गोल्ड माइन है। महीनों की खुदाई के बाद भी कुछ नहीं मिला था। अभी गवर्नमेंट को ये बेकार लग रही थी और उन्होंने ऑक्शन में निकाली थी। जॉन वहाँ पहुँच जाता है। ही वॉज ओनली पर्सन देयर। वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे जो कि नीलामी कराने के लिए आए हुए थे। जॉन ने $50 बोली लगाई। अब उस बोली से आगे बोलने वाला वहाँ कोई था ही नहीं, बिकॉज ही वॉज ओनली। और वो ज़मीन उसकी हो जाती है। जब ज़मीन उसकी हो जाती है, वो वहाँ पे बैठ के सोच रहा था अब मैं क्या करूँ। तभी वहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे थे वे आते हैं और कहते हैं, सर आज तक का पैसा हमें मिला हुआ है, अभी 4 घंटे हमारे पास है, यदि आप कहें तो हम खुदाई करें और नहीं तो हम चले जाएं। जॉन ने कहा ठीक है, कि पेमेंट तो हुई भी है, आप खुदाई कर लो। वे लोग खुदाई करते हैं। लगभग आधी घंटा वे खुदाई करते हैं और उसके बाद में गोल्ड माइन मिल जाती है। इस साल का है गोल्ड माइन थी वो। और दूसरे दिन ये खबर मीडिया के पास पहुंच जाती है। मीडिया उसे कवर करने के लिए आती है और देखा गया कि सिर्फ एक दिन में वो उस शहर का सबसे बड़ा रईस बन जाता है, अमीर आदमी बन जाता है। अभी उसने अपनी लाइफ में सच में बाउंस बैक किया और हैप्पीली लाइफ दोनों जी रहे हैं। हमें जो दिखता है सिर्फ वही नहीं, हमारे भाग्य में बहुत कुछ ऐसा है जो अच्छा होने वाला है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। विश्वास रखें, हम सबके साथ वही होता है जो हमारे लिए बेस्ट होता है ना। सोचो सोचो। थैंक यू।